अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लिविंग विद आमना। आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे मैक्रोनी, वो भी विदाउट चिकन, जो कि बच्चों की मोस्ट फेवरेट होती है। और साथ में हम बनाएंगे मटन कढ़ाई, जो कि हम जैसे नौजवानों के लिए बड़ी मज़े की लगती है। लेकिन सबसे पहले मैं शेयर करूंगी आपके साथ अपनी डेली रूटीन, क्योंकि बच्चों के स्कूल जाने के बाद नाश्ता वगैरह करके मेड आ जाती है, तो उसने काम वगैरह करना होता है, जारी सी बात है। तो उसके बाद मेरा यही होता है कि बच्चों के स्कूल से आने से पहले सारे मैं अपने काम ख़त्म कर लूँ, क्योंकि बच्चों के मूड का नहीं पता होता है कि ऑन होता है या ऑफ। तो इसीलिए फिर बच्चों के मूड के हिसाब से आपको अपनी रूटीन सेट करनी पड़ती है। लेकिन बच्चों के स्कूल से आने से पहले मैंने अपने सारे काम पहले से ही ख़त्म कर लेने होते हैं, ताकि बच्चे जब स्कूल से आएँ तो मेरी सारी तवज्जो उनकी तरफ ही हो। और ये मैं कुछ डेकोरेशन पीस थे जो सीढ़ियों पे लगाने के लिए लेके आई थी, तो सोचा चलो पहले इन्हें हैंग कर दूँ, फिर बाद में किचन की तरफ जाती हूँ। क्योंकि किचन में एक दफ़ा एंटर हो जाए तो फिर तो आपका तकरीबन आधा दिन ही ख़त्म हो जाता है। और एक आजकल गर्मी का मौसम इतना ज़्यादा हो गया है कि एक तो थकावट बहुत महसूस होती है और गर्मी में कोई काम भी करने को दिल नहीं करता। यहाँ पर लंच में मैंने फ्रूट चाट बनाई थी, जो कि लंच में ठंडी ठंडी बहुत मज़े की लगती है, और दोपहर के टाइम वैसे भी दिल करता है कुछ लाइट सा खाया जाए। लेकिन दूसरी साइड पर मैंने मटन कढ़ाई भी बनाई, क्योंकि अम्मी अब्बू ने जारी सी बात है रोटी खानी होती है, तो सोचा चले साथ ही मटन कढ़ाई भी बना लेती हूँ। और बच्चे मैक्रोनी का बोल के गए हैं, जब तक मैं इसे प्रेशर कुकर में लगा के रख दूँगी, इसका वेट पूरा होगा तो साथ ही मेरी मैक्रोनी भी बन जाएंगी, और तब तक बच्चे भी स्कूल से आ जाएंगे। क्योंकि मटन हो या बीफ, ये गलने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेते हैं। इधर दूसरी साइड पर मैं मैक्रोनी का पानी बॉईल करने के लिए रख दूँगी। पानी के अंदर 1 टेबलस्पून नमक का डाल के तो उसे चूल्हे पे चढ़ा दूँगी, ताकि इसका पानी बॉयल हो। तो जब पानी बॉयल हो जाएगा फिर मैं इसके अंदर मैक्रोनी डाल दूँगी। मैं पहले ऑयल डालना भूल गई थी, क्योंकि अगर थोड़ा सा तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल के डाल दिया जाए तो फिर आपकी मैक्रोनी चिपकती नहीं है। ये बहुत ज़रूरी होता है ऑयल इसके अंदर डालना। तो बाद में मैक्रोनी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। मैक्रोनी जब तक बॉयल होती है, मैक्रोनी को मोस्टली 5 to 7 मिनट लगते हैं बॉयल होने में। इतनी देर में ये बहुत इजीली बॉयल हो जाती है, बहुत सॉफ्ट सी हो जाती है, क्योंकि बच्चों को ना थोड़ी सॉफ्ट सी चाहिए होती है। तो मैक्रोनी भी मेरी बॉयल हो चुकी है, तो मैं इसे विदाउट चिकन बना रही हूँ। चिकन वगैरह ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि बच्चे बहुत कम खाते हैं। तो मैंने थोड़ी सी शिमला मिर्च और बंद गोभी बारीक बिल्कुल काट के, जो कि बिल्कुल इसके अंदर मिक्स हो जाएगी, वो डालूंगी। और साथ में 1 नोट चिकन क्यूब डालूंगी, जिससे इसका टेस्ट बिल्कुल चिकन वाला आएगा। और मैं और कोई मसाला इसके अंदर ऐड नहीं करूँगी। जो मैक्रोनी के डिब्बे के अंदर से ही उसका स्पाइस पैक निकला है, उसी का 1 टेबलस्पून मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, क्योंकि ये मसाला ही काफ़ी होता है इस मैक्रोनी के लिए। और साथ में 1 टेबलस्पून सोया सॉस के 1 टेबलस्पून जाएगा इसके अंदर सिरका, और 1 टेबलस्पून ही जाएगी इसके अंदर चिली सॉस। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके तो बॉयल की हुई मैक्रोनी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। अच्छा, मेरे बच्चों को ना इस तरह की सिंपल मैक्रोनी ज़्यादा मज़े की लगती है। वो उनका यही होता है कि मम्मा आपने चिकन इसके अंदर नहीं डालना, बस मैक्रोनी। लेकिन अगर मैं थोड़ी सी वेजिटेबल्स डाल दूँ तो इसके उसका टेस्ट भी चेंज होता जाता है, तो वो मज़े की भी लगती है। तो मैं मोस्टली उनको इस तरह की मैक्रोनी बना कर देती हूँ, और वो बहुत शौक़ से खा लेते हैं। इवन कि आयरा छोटी है तो उसे भी ये बहुत, क्योंकि स्पाइसी कम होते हैं ना, तो वो भी मज़े से खा लेती है, मज़े की लगती है उसे भी। घर में जब भी मटन या बीफ कोई भी ऐसा सालन बन रहा हो, तो बच्चों के लिए फिर अलग से कोई आइटम तैयार करनी पड़ती है, क्योंकि सारी सी बात है बच्चों ने तो मटन या बीफ ऐसा कुछ भी नहीं खाना होता। चिकन का सालन फिर भी मसाले के साथ थोड़ी बहुत रोटी खा लेंगे, लेकिन मटन और बीफ तो बिल्कुल भी नहीं उन्होंने खाना होता। यहाँ पर मैंने 40 मिनट वेट लगा लिया है। उसके बाद मैं कुकर को चेक करती हूँ, शायद हमारा गल चुका हो मटन। तो टमाटर मैंने साबुत ही डाल दिए थे, मैं उसका छिलका उतार लूँगी। लेकिन मटन को तो अभी कुछ भी नहीं हुआ, वो गला ही नहीं ज़रा सा भी। अब मैं इसके अंदर और पानी ऐड करके तो इसको और दोबारा से वेट लगा दूँगी, ताकि ये हमारा अच्छे से सॉफ्ट सा बन जाए, क्योंकि मटन को गलने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है।
20 मिनट की और वेट लगाने के बाद अब मैं चेक करती हूँ। अब हमारा मटन तकरीबन गल चुका है और टमाटर और मिर्ची मैंने साबुत ही डाल दी थी। वेट लगने के बाद मैं टमाटर का छिलका और जो मिर्ची ग्रीन मैंने इसके अंदर डाली थी वो उसको वैसे ही निकाल लूँगी और ऑयल डालकर सालन को अच्छी तरह से भून लूँगी। इधर दूसरी साइड पर मैंने चाय चूल्हे पे चढ़ा दी क्योंकि कुछ गेस्ट आ गए तो उनके लिए चाय बनानी थी। तो साथ में चले सोचा चले चाय भी बन जाती है उतनी देर में जब तक सालन बनता है। बच्चे स्कूल से आ गए तो उन्होंने अपनी फेवरेट मैक्रोनी खानी शुरू कर दी। अच्छा, मेरे बच्चे ना जो शौक से खाएं मैंने उन्हें वही बना के देना होता है, क्योंकि अब फिर अपने दिल को भी तसल्ली हो जाती है कि चलो बच्चों का पेट तो भरा हुआ है, जो वो शौक से खाते हैं वही उन्हें बना कर दे दें। तो इधर मटन जो मैंने ऑयल डाला था वो तकरीबन 10 to 15 मिनट अच्छी तरह से भून चुका है। अच्छी तरह से भुनाई के बाद मैं इसके अंदर 4 बड़े चम्मच दही के डाल के तो हम उसको बीटर से अच्छी तरह से मिक्स करके वो मसाले के अंदर डाल देंगे, क्योंकि इससे फिर एक ग्रेवी भी अच्छी सी बन जाती है और मज़े का बहुत लगता है इसका सालन जो बना हुआ है। सालन के अंदर दही डालने के बाद फिर मैं इसको 10 to 15 मिनट्स के लिए अच्छी तरह से पका लूँगी। उतनी देर में ये कि हम लो फ्लेम पे इसको पकाएंगे, हाई फ्लेम पे इसको कुक नहीं करेंगे। लो फ्लेम पे ये जितना ज़्यादा पकेगा ये उतना ही मज़े का बनेगा। इधर इब्राहिम मैक्रोनी खा के खुश हो रहा था क्योंकि पता है उसे उसकी पसंद की चीज़ मिल गई, क्योंकि बच्चे अपनी पसंद की चीज़ खा के ही खुश रहते हैं। सालन तो तकरीबन हमारा रेडी हो चुका है। अब अम्मी अब्बू के लिए रोटी बना लेते हैं, वो भी खाना खा लें क्योंकि लंच में अम्मी अब्बू ने मोस्टली रोटी खानी होती है। अच्छा, आप मटन बना रहे हो या बीफ, उसे ना अगर कुकर में डाल दिया जाए तो उसकी ना बहुत एहतियात करनी पड़ती है, क्योंकि यही डर होता है कि कहीं ज़्यादा ना गल जाए, क्योंकि अगर ज़्यादा गल गया तो फिर एकदम उसका कीमा ही बन जाएगा तो फिर वो मज़े का नहीं लगेगा, ना दिखने में ना खाने में। खाने में तो चलो टेस्ट वही आएगा, लेकिन दिखने में ना वो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, और जो चीज़ दिखने में अच्छी नहीं लगती ज़ाहिर सी बात है फिर वो खाने को भी दिल नहीं करता। और मेरी कोशिश यही होती है कि मटन का जब भी सालन बनाओ ना, गोश्त बिल्कुल ऐसे सॉफ्ट आसानी से टूट रहा हो और घुले भी ना, और बिल्कुल इजीली वो ऐसे टूटे, खाने का मज़ा आ जाए। अच्छा, ये सब कुछ तो चलता रहेगा, लेकिन फ़लस्तीन के अंदर गज़ा में आजकल हमारे मुस्लिम बहन भाइयों के साथ जो कुछ हो रहा है वो नाकाबिले दीद है और नाकाबिले बयान है। हम उनके लिए क्या करें, क्या कर सकते हैं? हमें एज अ मुस्लिम वो हमारे बहन भाई हैं, हमें उनके लिए स्टैंड लेना चाहिए, उनके लिए प्रे करनी चाहिए, हमें खुदा से उनके लिए मदद मांगनी चाहिए। हमारी यही अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमा। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह उनकी मुश्किलात को आसानियों में बदल दे। आमीन सुम्मा आमीन।